नमस्ते बच्चों, साई राम। बच्चों, हम मात्रा पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास हमने क्या पढ़ा था? ई की मात्रा। और अभी तक हमने आ की मात्रा, ई की मात्रा और ई की मात्रा के बारे में पढ़ा। बच्चों, आज हम ऊ की मात्रा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? आज हम क्या पढ़ेंगे? ऊ की मात्रा। तो ऊ की मात्रा पढ़ने से पहले हम थोड़ा ई की मात्रा देखेंगे। हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास, थोड़ा हम देख लेते हैं। तो बच्चों, ई की मात्रा हम कैसे लिखते थे? ये है ई की मात्रा। और ई की मात्रा हम वर्णों के बाद लिखते हैं और इसकी ध्वनि ज़्यादा दबाव वाली होती है, ठीक है? तो हमने जो सीखा आ की मात्रा और ई की मात्रा की ध्वनि ज़्यादा दबाव वाली होती है और जो ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, इसकी ध्वनि कम दबाव वाली होती है, ठीक है? तो ये एक छोटा सा कविता है, आप यहाँ पर देखिए। अब क्या आपको याद है कैसे हम लिखते हैं ई की मात्रा? तो फिर हम यहाँ पर ई की मात्रा लगाकर कुछ शब्द लिखेंगे। तो देखिए, चित्रों के स्थान पर शब्द सोचकर गुनगुनाइए। ये क्या है? बोलिए बोलिए बच्चों, ये क्या है? ये मछली है। मछली जल की रानी। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? मछली, ठीक है? क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे मछली। तो मछली जल की रानी। उसके बाद जीवन उसका, ये क्या है? पानी है। तो जीवन उसका पानी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पानी। मछली जल की रानी, जीवन उसका पानी। और उसके बाद ये देखिए, नीली पीली, ये क्या है? मछली है। नीली पीली मछली है। नीला रंग है और पीला रंग भी थोड़ा सा है, तो नीली पीली मछली। यहाँ पर जो चित्र दिया गया है, हमें यहाँ पर लिखना है मछली, ठीक है? तो अब देख रहे हो, ई की मात्रा वर्णों के बाद लिखा जा रहा है। नीली पीली मछली, इधर उधर उछली, ठीक है? तो हो गया हमारा कविता। मछली जल की रानी, जीवन उसका पानी, नीली पीली मछली, इधर उधर उछली। तो बच्चों, अभी हम ऊ की मात्रा देखेंगे। तो बच्चों, ये जो ऊ की मात्रा है, ये वर्णों के नीचे लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? वर्णों के नीचे। और हम कैसे उच्चारण करेंगे? क ऊ की मात्रा कु, ख ऊ की मात्रा खु, ग ऊ की मात्रा गु, घ ऊ की मात्रा घु, ऐसे, ठीक है? तो इसकी ध्वनि कम दबाव वाली होती है। जो ऊ की मात्रा है, इसकी ध्वनि कम दबाव वाली होती है और ये वर्णों के नीचे लिखा जाता है। तो हम देखेंगे अभी कैसे लिखा गया है। ये है ऊ की मात्रा। ऊ की मात्रा हम कैसे लिखते हैं? ये हो गया ऊ की मात्रा। तो पहला शब्द आप देखिए, कछुआ। क छ ऊ की मात्रा आ, कछुआ, ठीक है? टॉर्टॉइस।
कछुआ क, छ, उ की मात्रा आ, ये हो गया कछुआ, हो गया। और उसके बाद ये क्या है? पुल, प, उ की मात्रा ल, पुल। पुल क्या है? ब्रिज, पुल। कैसे लिखा गया है? प, उ की मात्रा ल, पुल। तो बच्चों यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, पुल कोई ऐसे भी लिखते हैं पुल, ये गलत है, ठीक है। तो उ की मात्रा आप देखिए यहाँ पर कैसे लगाया गया है, ठीक है। प, उसके बाद उ की मात्रा आप देखिए उसके साथ जोड़कर कैसे लगाया गया है, ठीक है। ये है करेक्ट और ये है गलत, रॉन्ग, ठीक है। तो पुल, पुल का मतलब है ब्रिज। उसके बाद ये क्या है? चूहिया। क्या है ये बच्चों? चूहिया। चूहिया क्या है? रैट। चूहिया कैसे लिखा गया है? च, उ की मात्रा ह, ई की मात्रा य, आ की मात्रा चूहिया। और यहाँ पर भी आप देखिए च, उ की मात्रा कैसे लगाया गया है, ठीक है। च, उ की मात्रा कैसे आप लगाया गया है यहाँ पर देखिए। और अगर हम ऐसे लिखते हैं, दूसरे स्थान पर ऐसे करके लिखेंगे तो ये गलत है। तो च, उ की मात्रा ह, ई की मात्रा य, आ की मात्रा चूहिया। उसके बाद ये क्या है? गुड़िया। ग, उ की मात्रा ड, ई की मात्रा य, आ की मात्रा, हो गया गुड़िया। गुड़िया क्या है? डॉल, जो कि आपको बहुत पसंद है। गुड़िया कैसे लिखेंगे आप देखिए, ग, उ की मात्रा ड, ई की मात्रा वर्ण से पहले और उ की मात्रा वर्णों के नीचे, उसके बाद य, आ की मात्रा, तो ये हो गया गुड़िया। गुड़िया क्या है? डॉल। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा? कछुआ, पुल, चूहिया, गुड़िया। कछुआ, पुल, चूहिया, गुड़िया। तो बच्चों अभी हम और कुछ शब्दों को पढ़ेंगे और यहाँ पर कैसे लगाया गया है, जो उ की मात्रा है वो कैसे लगाया गया है वो देखेंगे। तो देखिए ये है बुन, सुन, चुन। और अभी उ की मात्रा बीच में है, ये मधुर, चतुर, अनुज, बहुत, ठीक है। पहला वाला देखिए, बुन, सुन, चुन। उसके बाद सेकंड लाइन, मधुर, चतुर, अनुज, बहुत। और उसके बाद थर्ड लाइन, यहाँ पर दो उ की मात्रा है, एक शब्द में 2 बार उ की मात्रा है, चुनमुन, चुनमुन। उसके बाद मुनमुन,
नेक्स्ट बुलबुल, और उसके बाद गुमसुम, चुनमुन, मुनमुन, बुलबुल, गुमसुम। और उसके बाद लास्ट लाइन आप देखिए, पुजारी। यहाँ पर पहले ऊ की मात्रा है और उसके बाद आ की मात्रा और उसके बाद ई की मात्रा है। ठीक है, पुजारी, पुजारी। उसके बाद सुपारी, सुपारी। नेक्स्ट सुराही, सुराही। उसके बाद कुमारी, कुमारी। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे पुजारी लिखा गया है, तो पुजारी यहाँ पर क्या हो रहा है, जो ऊ की मात्रा कम दबाव वाली है, इसकी ध्वनि कम दबाव वाली है, और ज आ की मात्रा इसकी ध्वनि ज़्यादा दबाव वाली है, और ई की मात्रा इसकी ध्वनि भी ज़्यादा दबाव वाली है। तो पुजारी जब पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि ऐसे कैसे इसकी ध्वनि ज़्यादा दबाव वाली है, आ की मात्रा और ई की मात्रा। ठीक है, पुजारी। ठीक है बच्चों, तो अभी बच्चों हम र में अगर ऊ की मात्रा लगाएंगे तो वो ऐसे भी लिखा जाता है। ये आप देखिए, रू, र, ऊ की मात्रा। ठीक है, ऐसे बीच में लिखा जाता है। जैसे रुक, रुक। ठीक है, और रुचि हम लिखेंगे रुचि, तो कैसे लिखा गया है, रुचि, र ऊ की मात्रा, च ई की मात्रा, र ऊ की मात्रा, च ई की मात्रा, रुचि। ठीक है, जैसे गुरुवार भी ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, तो गुरुवार हम कैसे लिखेंगे, ग ऊ की मात्रा, र, हम ऐसे लिखेंगे गुरुवार। ठीक है, तो बच्चों उसके बाद आप ये भी बोलिए और समझिए, कल, कुल। तो यहाँ पर हम ऊ की मात्रा लगाएंगे, दूसरे शब्द जो है वहाँ पर हम ऊ की मात्रा लगाएंगे। ठीक है, कल, कुल, धन, धुन, पल, पुल, गम, गुम। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पर कैसे मीनिंग भी चेंज हो रहा है। जैसे धन, धुन, धन का मतलब है वेल्थ, और धुन का मतलब क्या है, धुन, जो आवाज़, धुन, मुरली की धुन जैसे हम बोलते हैं। ठीक है, और जैसे ये है गम, ये है गुम, पल, पुल। ठीक है, पुल क्या है, ब्रिज। पल का मतलब क्या है, जैसे पल पल, और ये टाइम। ठीक है, पल। तो बच्चों अभी हम ये पढ़ेंगे, गुड़िया नाच उठी। यहाँ पर ऊ की मात्रा लगाकर कुछ वाक्य लिखा गया है, हम इन्हें पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो गुड़िया नाच उठी, गुड़िया नाच उठी। तो आप देखिए पहला सेंटेंस, मधु की बड़ी बहन सुमन आई। कौन आई, मधु की बड़ी बहन सुमन आई। उसके बाद वह एक दुकान पर गई, वह
एक दुकान पर गई। गुड़िया लाई, तो वो क्या लाई? गुड़िया लाई। गुड़िया लाई। तो चौथा लाइन, मधु बहुत खुश हुई। मधु बहुत खुश हुई। वह गुलाबी कुर्ता, जामुनी चुनरी और सलवार भी लाई। वो क्या लाई? वह गुलाबी कुर्ता, जामुनी चुनरी और सलवार भी लाई। तो बच्चों अभी आप देखिए यहाँ पर ऊ की मात्रा वाले शब्द, ये है मधु, सुमन, दुकान, गुड़िया, मधु बहुत खुश हुई, गुलाबी कुर्ता, जामुनी चुनरी। तो ये सब ऊ की मात्रा वाले शब्द हैं। और उसके बाद देखिए, तभी मधु की बुआ आ गई। तभी मधु की बुआ आ गई। वह सुनहरा मुकुट लाई। वो क्या लाई? सुनहरा मुकुट लाई। गुलाबी कुर्ता, जामुनी चुनरी और सलवार पहनकर गुड़िया नाच उठी। गुलाबी कुर्ता, जामुनी चुनरी और सलवार पहनकर गुड़िया नाच उठी। वाह कितनी बढ़िया मधु की गुड़िया। देखिए कितनी बढ़िया है मधु की गुड़िया। तो यहाँ पर ऊ की मात्रा वाले शब्द हम देखेंगे, मधु, बुआ, सुनहरा मुकुट, गुलाबी कुर्ता, जामुनी चुनरी, गुड़िया। मधु, गुड़िया, ये सब ऊ की मात्रा वाले शब्द है। तो चित्रों को देखकर नाम पूरे कीजिए। यहाँ पर आप चित्रों के नाम लिखिए। पहला वाला क्या है बच्चों? कुली। क्या है? कुली। उसके बाद मुरली। ये क्या है? मुरली। उसके बाद ये क्या है? थर्ड, पुल। चित्र में क्या है बच्चों? पुल। और चौथा वाला क्या है? कुटिया। ठीक है, छोटा सा घर, ये क्या क्या बोलते हैं? कुटिया। तो आप लिखिए मुरली। ये है मुरली और ये है कुली। ठीक है, ये है कुटिया और ये है पुल। हो गया? ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट ये क्या है? चित्र को सही नाम पर, चित्र के सही नाम पर टिक लगाइए। यहाँ पर जो चित्र दिया गया है उसके सही नाम पर आप टिक लगाइए। तो पहला वाला आप देखिए, बटुआ, कछुआ, चूहिया। तो ये क्या है? ये कछुआ है। ये क्या है बच्चों? कछुआ। ठीक है, तो पहले क्या है? बटुआ, तो यहाँ पर टिक नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट क्या है? कछुआ, यहाँ पर टिक लगाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आप देखिए, यहाँ पर क्या है? सुराही, पुल, पुजारी। ये क्या है? ये क्या है बच्चों? सुराही। यहाँ पर पानी रखते हैं, ये क्या है? सुराही। तो हम कहाँ पर टिक लगाएंगे? पहला वाला, ये है सुराही। ठीक है, और उसके बाद तीसरा वाला आप देखिए, ये क्या है? ये गुलाब है। ये क्या, कौन सा फूल है? गुलाब है। तो क्या क्या दिया गया है? मुरली, ये मुरली नहीं है। फिर मुकुट, ये मुकुट भी नहीं है। गुलाब, ये गुलाब है। तो हम यहाँ पर टिक लगाएंगे।
उसके बाद ये देखिए बुढ़िया चूहिया गुड़िया। बच्चों ये क्या है? ये चूहिया है। तो बुढ़िया चूहिया गुड़िया, हम कहाँ पर टिक लगाएंगे? चूहिया, हम यहाँ पर टिक लगाएंगे। हो गया बच्चों? तो आपको समझ में आया ऊ की मात्रा हम कैसे लिखते हैं और कैसे बोलते हैं? तो अभी आप ये गुनगुनाइए। बुलबुल, सुबह सुबह एक बुलबुल आती, गुनगुनाती गीत सुनाती। सुबह सुबह एक बुलबुल आती, गुनगुनाती गीत सुनाती। बच्चों आप मेरे साथ बोलिए। पहला 2 लाइन। सुबह सुबह एक बुलबुल आती, सुबह सुबह एक बुलबुल आती, गुनगुनाती गीत सुनाती, गुनगुनाती गीत सुनाती। ये देखिए बुलबुल आकर गीत सुना रही है। सुबह मतलब मॉर्निंग, ठीक है। और सुबह सुबह एक बुलबुल आकर गीत सुना रही है, गाना सुना रही है। मधुर मधुर वो गीत सुनाती, वो बहुत मीठा 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 बोलती है, बहुत मीठा मीठा गीत सुनाती है। मधुर मधुर, ठीक है। मधुर मधुर वो गीत सुनाती। वो तीसरा और चौथा लाइन आप देखिए अभी। मधुर मधुर वो गीत सुनाती। मेरे साथ बोलिए। मधुर मधुर वो गीत सुनाती। और उसके बाद गाकर सबका दिल बहलाती। सबका दिल बहलाती है, सब खुश हो जाते हैं, ठीक है। मधुर मधुर वो गीत सुनाती, गाकर सबका दिल बहलाती, गाकर सबका दिल बहलाती। और उसके बाद आप देखिए 5th और 6th लाइन आप देखिए। बुलबुल मीठा गाना गाओ। तो अभी ये बोल रहे हैं बुलबुल मीठा गाना गाओ, मुनमुन चुनमुन तुम भी आओ। तो ये जो बालक है वो बुला रहा है मुनमुन चुनमुन तुम भी आओ। तो मेरे साथ बोलिए। बुलबुल मीठा गाना गाओ, मुनमुन चुनमुन तुम भी आओ। उसके बाद लास्ट 2 लाइन आप देखिए। कितनी मीठी उनकी धुन, मुनमुन चुनमुन आकर सुन। तो कितनी मीठी है ये धुन, मुनमुन और चुनमुन आकर सुनो। कितनी मीठी धुन है, ठीक है। तो और एक बार हम पढ़ेंगे, आप मेरे साथ बोलिए। सुबह सुबह एक बुलबुल आती, गुनगुनाती गीत सुनाती। मधुर मधुर वो गीत सुनाती, गाकर सबका दिल बहलाती। बुलबुल मीठा गाना गाओ, मुनमुन चुनमुन तुम भी आओ। कितनी मीठी उसकी धुन, मुनमुन चुनमुन आकर सुन। तो बच्चों ये वाला गाना भी आप प्रैक्टिस कीजिए। और ऊ की मात्रा जो ये वाला दिया गया है, चित्र के सही नाम पर टिक लगाइए। ये आप लिखकर नोट में लिखकर आप भी कीजिए। और ये भी आप कीजिए, ठीक है। मुरली कुली कुटिया पुल, ये भी आप लिखिए और प्रैक्टिस कीजिए। तो नेक्स्ट क्लास हम और कुछ नया पढ़ेंगे। तो धन्यवाद बच्चों।